व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे टुडे? तो बताएंगे हमको। and the internal of the earth. Lesson Earth 3, the surface and treasure of interior of rock the materials. earth, a treasure of rock materials. Are you getting that what I have written in your book? Are you getting Yes, the topic ma'am. in your book? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Page Is number it? 18. Yes, Yes, it is in which page number? Page number 18. 18. 18. So 18. 18. There is a diagram given in it. What is the name of the? उसमें क्या लिखा है diagram में सबसे नीचे? बताएंगे कोई? Will you give me the answer? Ma'am, igneous rock. Ma'am, igneous rock. Igneous rocks. Ma'am, igneous rock. Very good, बहुत बढ़िया. The earth, a treasure of rock material. यही हम लोग आज पढ़ना है. Yesterday, in our yesterday class, we have already studied about the earth surface. और ये भी पढ़ लिए कि इन अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है. It is very hot inside the earth. Therefore, our knowledge about the interior of the earth is based on the क्या कहिएगा कि उस पे expectations और उस पे जो हम लोग मतलब based on कहिएगा what is the word through the knowledge about the because deep inside temperature mystery remained on the we know the intensive heat neither allow us to dig deep nor the is there any possibility of living organism deep inside the say इसलिए हम लोग का नॉलेज जो है वो किस पर है एक्सपेक्टेशंस पर है कि जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा. इज इट क्लियर? अब कहता है कि फिर हम लोगों ने कि अर्थ का 3 सरफेस पहले तो 2 टाइप्स ऑफ वेव पढ़े थे सेस्मिक वेव एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. ठीक है. प्राइमरी वेव जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों में मूव करता है और स्पीड बहुत हाई होता है उसका. और जो सेकेंडरी वेव होता है वो जो है सिर्फ सॉलिड में और स्लो स्पीड में मूव करता है और इट मूव्स इन अ स्लो स्पीड. ये बता yesterday in our yesterday class we have studied about it and now there are 3 layers of the crust, the mantle and the core. ठीक है. याद आ रहा है आप लोगों को सब कुछ? yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ. और now the earth a treasure of rock material. आज का हम लोग का टॉपिक है the earth a treasure of rock material. अब देखेंगे हम लोग कि what is treasure का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the treasure? खजाना. ठीक है. तो हाँ कल के भी क्लास में कल के भी क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था in my और yesterday class also I have told you that कि अर्थ पर बहुत सारा मतलब whatever हम लोग को जरूरत है we require everything we get from the earth. अंदर से अर्थ के सरफेस पे लेते हैं या अर्थ के बाहर से ये मिलता है. और एक चीज और था जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है आपका दैट इज योर कि आपका जो है अर्थ ही जो है ओनली प्लैनेट है जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट करता है. इज इट क्लियर? सबको याद आ गया? अब नाउ अ रॉक इज अ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सबस्टेंस मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. अब रॉक क्या है? व्हाट इज अ रॉक? तब रॉक का कहता है कि ये वो सबस्टेंस है जो मिनरल्स जो है मिक्सचर ऑफ मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स मिल करके उसको बनाए हुए हैं. दैट इज द ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड. अब कहता है कि जितना भी सारा रॉक है वो हार्ड नहीं होता है. दे कैन बी एंड हार्ड एज अ ग्रेनाइट. मतलब सबसे हार्ड जो होता है वो ग्रेनाइट होता है. इतना हार्ड रॉक हो सकता है. एंड एज सॉफ्ट एज अ क्ले और चॉक. जैसे मिट्टी और चॉक कितना सॉफ्ट होता है उतना सॉफ्ट भी हो सकता है. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स. अब कहता है कि वो डिफरेंट शेप साइज और कलर में हम लोगों को मिलता है. there are variety of rocks found on the earth crust. अब अर्थ के क्रस्ट पर जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसी का जो उसी में क्रस्ट हम लोग को मतलब वेराइटी ऑफ रॉक्स मिलता है. जियोलॉजिस्ट जो लोग जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं उनको हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं. इज इट क्लियर? दे आर नोन एज द जियोलॉजिस्ट. तो जियोलॉजिस्ट have classified the rocks into 3 large groups on the basis of their formation. अब जियोलॉजिस्ट ने रॉक्स को 3 भागों में बांटा है और किस बेसिस जैसे वो लोग बनते हैं बनाया जाता है उसी के बेसिस पर अब जैसे बनते हैं. अब कौन सा 3 लार्ज ग्रुप? पहला है दीज आर इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स.
3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है और इग्नियस रॉक्स का ही डायग्राम आपके पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, 18 में आपका दिया हुआ है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स का। तो आप लोग कोशिश करेंगे, जैसे घर में अभी आप लोगों का तो मतलब वर्क मिले या ना मिले, आप लोग इस डायग्राम को जरूर बनाने की कोशिश करेंगे अपने घर में, अपने क्लास वर्क कॉपी में बनाइएगा कि अगर जब भी हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो आपका डेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा, टॉपिक लिख दीजिएगा और इसको बनाइएगा इन द क्लास वर्क कॉपी। द वर्ल्ड इग्नियस मीन्स कमिंग आउट ऑफ फायर। अब कहते हैं इग्नियस का मतलब क्या होता है, तो मतलब आग से निकलता हुआ, कमिंग आउट ऑफ फायर। The igneous rocks are formed due to the intensive heat and the pressure, where molten material called magma comes out and solidify over the earth's surface as lava. अब कहता है कि तब, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब कहता है कि कमिंग आउट ऑफ फायर का मतलब, अब कहता है तब जो अर्थ के अंदर जो गर्मी का, मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ चीज, मॉल्टेन का मतलब क्या होता है, पिघला हुआ मटेरियल जो अर्थ के अंदर रहता है वो बाहर आता है, वो ऊपर आता है, उसका नाम मैग्मा है। जो अर्थ के अंदर से निकलता है वो मैग्मा है, याद रखिएगा। और जब बाहर आ करके और जब एयर के इसमें आता है तो वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने का मतलब जम जाता है, और जब जम जाता है तो उसका नाम हो जाता है लावा। मैम आप म्यूट हो गई। मैम यू आर म्यूट। Ma'am, you are muted. ओ अच्छा, ओके। अब जारी है मेरी आवाज आप लोगों तक? यस मैम। आर यू Yes, गेटिंग ma'am. माय वॉइस? Yes, यस। तो बताइए, अर्थ के, Yes, हाँ, ma'am. अर्थ के अंदर रहता है तो वो क्या कहलाता है, molten material? बताइए, टेल मी। Magma. और जब बाहर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या कहलाता है, व्हाट इज इट नोन एज? लावा। 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 यस, ये आप लोग याद रखिएगा। अंदर से जब निकलता है तो मैग्मा होता है, और बाहर आकर जब वो शेप ले लेता है, सॉलिड हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है लावा का। लावा। इज इट क्लियर? यस, lava. The cooling and solidification of magma can take place inside the earth, forming intrusive igneous rocks. और कभी कभी मान लीजिए कि जो कुछ जो है बाहर से निकल, अंदर से बाहर निकल रहा है स्पीड में, और कुछ अंदर छूट गया, कुछ बाहर निकल गया, और अंदर ही जो सॉलिड हुआ, मतलब अंदर ठंडा हुआ और कूल हुआ अर्थ के थोड़ा सा अंदर, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, जो एग्जाम्पल में ग्रेनाइट कहता है। If it cools over the surface, it forms extrusive igneous rocks. अब जो अगर अर्थ के ऊपर कूल होता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल बासल्ट एक एग्जाम्पल में है, और भी नाम हो सकता है। The size of the mineral crystal present in a rock depends on the rate of cooling. अब अगर मिनरल का जो क्रिस्टल जो एक रॉक में होता है, तो वो जो है जैसे जिस स्पीड से कूल होता है, उसे अगर जल्दी कूल हो जाता है तो मिनरल ज्यादा बच जाता है। अगर जलने का प्रोसेस ज्यादा देर तक रहे तो मिनरल जल के थोड़ा बर्बाद हो जाता है। In generally, slow cooling inside the earth result in large size crystal. Igneous rocks are also called primary rocks as they are formed first over the earth surface. अब कहता है कि जब धीरे धीरे कूल होता है तब क्या होता है, क्रिस्टल उसमें ज्यादा बच जाता है, जो आप लोग को बताए। अगर एकाएक जल्दी से कूल होना होता है तो इसका मतलब उसका क्रिस्टल बर्बाद हो जाता है, जल जाता है, उसका सेट हो जाता है। अब कहता है इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक भी कहलाता है। अब क्यों कहलाता है, व्हाई इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, व्हाई इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स? अब इसमें हम लोग कहेंगे बिकॉज दे वेयर फॉर्म्ड ओवर द अर्थ सरफेस फर्स्ट, दे वेयर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस। सबसे पहले अगर कोई रॉक जो अर्थ सरफेस पर बना तो वो था इग्नियस रॉक। Since their formation, the igneous rocks are subjected to, देखिए पेज नंबर 19 वाला डायग्राम भी थोड़ा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन on the diagram given on page number 19। देखिए इसमें कह रहा है, एक दिखा रहा है कि कैसे बनता है। देखिए मैग्मा अर्थ के इनसाइड से, उसके बाद कहता है मैग्मा के बाद आप देखिए कि फिर वो जो है इग्नियस रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स जो में से जो ये हुआ वो सेडिमेंट में जमा हो रहा है, और सेडिमेंट के बाद सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट जमा होते होते सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, वो जो और प्रेशर में, फिर मैग्मा, मतलब एक सर्किल आपको दे दिया है, लाइफ सर्किल आपको दिया है। Since their formation, the igneous rocks are subjected to weathering and denudation
ओवर द ईयर्स बाय द एजेंट ऑफ, अब बनता है जब से इग्नियस रॉक्स बन जाता है तो अब कहता है कि आप जितने भी मतलब ये हैं, क्या कहिएगा आप, इच्छित भार्गव इज ज्वाइनिंग द क्लास। इग्नियस रॉक्स जो मतलब वेदरिंग जो है, जिनके जो प्रोसेस है उससे जो है ये आई एम जस्ट चेकिंग हाउ मेनी ऑफ यू कैमरा अपना ऑन करके बैठे हैं, ये देख लेते हैं और किस पोज में आप लोग बैठे हैं। I just want to see all of you, how many of you have on your camera and in which pose. Yes, it is good. किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही होगी। हर्षित मिश्रा 7A का बच्चा, नया बच्चा आज क्लास में है। हर्षित मिश्रा 7A का एक नया बच्चा आज क्लास में है। No, ma'am. Joining the class. नहीं है ना? No, ma'am. Today again I will again आप उसकी हमको उसकी मम्मी से बात करना पड़ेगा। He is not appearing in the examination. He has taken admission, उसका नया है। और छवि रानी, you are attending the class. क्लास होने के बाद मेरे इसी नंबर पर आप अपने मम्मी का नाम, मदर्स नेम आप लिख के हमको भेजेंगे। पापा का नाम, शायद आपके पापा का नाम सुधीर कुमार मिश्रा है, मैं एक बार बोल देती हूँ, अगर सही होगा तो ठीक। हाँ, तो आप जो है मम्मी का नाम आप लिख के भेजेंगे। मेरा ये मोबाइल नंबर है, इसी नंबर पे आप भेजेंगे। ओके, आई विल वेट। हाँ, since their formation the igneous rocks are subjected to weathering and denudation over the years by the agent of gradation. the agent of gradation क्या है? rain, water, wind, ये सारा, ice, ये the continuous action of these agents on rocks breaks them into a small rock pieces. अब ये लोग, ये तो आप लोग, हम लोग पहले ही चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। एजेंट ऑफ डिनोडेशन क्या करते हैं? धीरे धीरे लगातार अपना काम करते हुए रॉक को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दे मतलब उसको दे ब्रेक रॉक इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दे ब्रेक्स रॉक्स इनटू एंड कैरिड बाय एंड दैट आर कैरिड बाय द रिवर। फिर जो वाटर का जो एजेंट होता है वो क्या करता है, मतलब रिवर वाटर बॉडी, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देता है। दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड। अब क्या होता है कि फिर वो जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जमा हो जाते हैं। ज्ञान प्रकाश, आपका चेहरा क्यों नहीं आ रहा है? Why not your face is visible? Yes, good, good, very good. तो अब जब जमा कर देता है, these deposits are called sediment. ये जो है सेडिमेंट एक लेयर से दूसरे लेयर पे, देखिए अब सेडिमेंट्री रॉक किस तरह का है। इग्नियस रॉक थोड़ा, सेडिमेंट्री रॉक बराबर एक के ऊपर एक, क्योंकि लगातार ले जा करके एक के ऊपर एक इकट्ठा करता है, इसीलिए उसके बाद कहता है सेडिमेंट्री बिकॉज सेडिमेंट विच फॉर्म लेयर वन अबव द अदर। लेयर बनाता है, लेयर समझ में आता है, एक के ऊपर दूसरा, एक के फिर तीसरा, इस तरह से, दैट इज नोन एज द लेयर, उसको लेयर कहते हैं हम लोग। एंड अदर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स। सीमेंटिंग मतलब सीमेंट को देखेंगे आप लोग जम जाता है, ऐसा आप लोग मार्क किए हैं, सीमेंट जहाँ पर घर में कभी यूज होता है तो वो जम जाता है। तो इसके अंदर ये सेडिमेंट के अंदर भी वही सीमेंट वाला क्वालिटी होता है, वो जम जाता है। तो अब कहता है कि दे आर हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। अब धीरे धीरे वो क्या होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर, बिकॉज उसके अंदर जमने का होता है, एक के ऊपर एक जमता जाता है और सेडिमेंट्री रॉक बनता है। These types of rocks are layered and therefore also called stratified rocks. अब जब लेयर में होता है तो इसका नाम stratified rocks भी। क्या बोले, क्या बोले? क्या मैम सीमेंट की तरह ये भी जम yes, जाता what is the है। question? उसके अंदर उसी तरह का क्वालिटी होता है, बोल तो रहा है, तो जम ही जाता है, जमता तब ना लेयर पे, एक लेयर से दूसरे लेयर में इकट्ठा हो जाता है, वही तो आपको बता रहा है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन, और उसके बाद कहता है कि आप शायद आप देखे होंगे, जो मतलब एक तो आता ही है जो हम लोग कह सकते हैं क्ले, शेल और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सब जो है हमारे काम का होता है। शेल, चॉक, तो आप देखिएगा
क्या बोले? यस, शशांक शर्मा, प्रत्युष राज, आकाश कुमार और उत्पल, इनका दे आर नॉट विजिबल ऑन माय मोबाइल स्क्रीन। ये लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं, दे आर नॉट विजिबल। मैम शेल का मतलब क्या होता है? शेल भी एक तरह का ये है, मतलब कहिएगा कि सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। चौक सेल ये सब नेम ही है, मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक। समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। मोहित रंजन, प्रत्युष राज, शशांक शर्मा, आर्यन, आप लोगों का अटेंडेंस काट देंगे आज का। आज का आप लोग का अटेंडेंस हम काटेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। यू जस्ट रिमेम्बर इट, आपका अटेंडेंस हम काटेंगे। ये बहुत ही गलत है। आकाश कुमार, अमन कुमार राय, अनंत कुमार, अनिमा शर्मा, सबका जो है वीडियो ऑफ है। अंजलि सिंह, अनुश्री, अनुष्का कुमारी, चिन्मय, दीपक राज, दिव्यांशु, प्रतीक झा, प्रत्युष राज, प्रेमादित्य, पुरु रंजन, जितना नेम ले रहे हैं सारे लोग वीडियो उनका जो है ऑफ है। प्रत्युष राज 7A का, प्रेमादित्य, पुरु रंजन, रविशंकर नहीं, ऋषभ राज वीडियो ऑफ है। उसका विवेक वर्मा, विवेक वर्मा नाम। बार बार कह रहे हैं कि वीडियो ऑन करके बैठिए, वीडियो ऑफ ही रहेगा। अब कहता है कि sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers। अब जब ये चलता है क्या कहिएगा, जब सेडिमेंट्री रॉक बनता है तो आप तो जानते ही हैं, इसके पहले लेसन 2 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जब नदी अपने साथ ले जाती है और सबको क्या करती है कि जमा करती है, ठीक है, सी बेड और रिवर बेड के पास जमा करती है। तब अभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक जमा करके गई, फिर से वो तो लगातार इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिन्यूडेशन और ग्रेडेशन और अपग्रेडेशन, ये सारा एक प्रोसेस है, दैट इज ए प्रोसेस है। तो अब उसमें क्या होता है कि ये एक लेयर से दूसरे लेयर पे जमा होता चला जाता है। अब उसको कहता है पीरियड ऑफ टाइम under the layers and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas। अब जब काफी दिनों तक वो जमा रह जाता है तब फिर वो क्या होता है कि वो कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस बनता है। और उसका नाम क्या, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अब उसका नाम क्या है, इसीलिए इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब इसका मीनिंग नहीं पूछिएगा, फॉसिल फ्यूल इसका नेम ही है। द फॉसिल फ्यूल्स हैव ए ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कहता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इस एनर्जी के बहुत मेजर सोर्स है, मतलब इनसे बहुत ज्यादा, मतलब सारा कुछ होता है, पेट्रोलियम, कोल और ये क्या कहते हैं आपका जो है गैस, नेचुरल गैस, गाड़ी वगैरह सब उसी से चलता है। इंडिया में हम लोग का थोड़ा कम मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग का पैसा जो है इसको अरेंज करने में चला जाता है, महंगा भी मिलता है। और इसका तो कहता है कि आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे सेफ पेट्रोल, एक आप लोगों का ये आता है, वहां लिखा रहता है बूंद बूंद कीमती है, हाँ लिखा रहता है, आप लोग ड्रॉप, एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस, ऐसा लिखा रहता है उसमें। तो आपको वो क्यों लिखा रहता है, वो इसलिए लिखा रहता है, सेव ऑयल लिखा रहता है वहां पे, तो वो इसलिए क्योंकि इसके बनने में 1000 ऑफ ईयर लगता है, तब जाकर के वो कन्वर्ट होता है और तब फॉसिल फ्यूल बनता है। इसीलिए कहता है rocks which originally are igneous or sedimentary in nature get changed in character and appearance due to the heat and pressure। अब कहता है कि वो रॉक जो कि या तो इग्नियस होता है या सेडिमेंट्री होता है, लेकिन हीट और प्रेशर से क्या होता है उस बदल जाता है। अब जैसे देखिए तीनों का शेप दिया हुआ है, गेट चेंज इनटू द शेप। अब इग्नियस रॉक को देख लीजिए, पेज नंबर 19 का जो आपका डायग्राम है, दीपक राज, सलोनी राज, विवेक वर्मा, अनुश्री, Anushree is saying, Anushree is saying my voice is not clear. Is it? मेरा आवाज क्लियर नहीं है आप लोगों को? Yes or no? बताइए। Yes or no? अपराजिता, yes अपराजिता, अपराजिता बताइए, my voice is clear or not? Ma'am, your voice is clear.
अनुश्री सेइंग माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अनुश्री तो थोड़ा सा आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम। ओके हाँ ओके हाँ बस सारे बच्चे कर रहे हैं। अनुश्री थोड़ा सा आप अपने माइक को देख लीजिए। देवप्रिया भी कह रही है कि वॉइस इज क्लियर। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। Rocks which originally are igneous or sedimentary in nature get change in character and appearance due to the heat and pressure and are called metamorphic rock। उनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, जो कि मतलब अब या तो igneous रहते हैं या वो सेडिमेंट्री रहते हैं, लेकिन जो है उनका नेचर और शेप बदल जाता है, तो वो जो है अब कहता है बदल देता है तो वो क्या कहलाता है, जेनेसिस मेटामॉर्फिक एज मार्बल। ये हो जाता है तो मार्बल में बदल जाता है, लाइमस्टोन, मतलब और हार्ड हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ और हार्ड हो जाता है। Similarly, shale may be transformed by great pressure into slate। अब शेल जो होता है आसानी से टूट सकता है, लेकिन स्लेट में बदल जाता है तो उसका टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मतलब ये हुआ। उसके बाद minerals, as stated earlier, a rock has a single or combination of several minerals in addition to mass of the earth material। अब कहता है कि अर्थ में जैसे शुरू में ही कहेंगे रॉक ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल, तो कहता है कि अर्थ में जो है बहुत सारे मिनरल भी मिलता है। These minerals are present in a small or large quantity at any given site of the earth। अब कहता है ये कहीं ज्यादा मिलता है, कहीं कम रहता है। Some the most common minerals occurring inside the earth are iron, silver, gold, mica, bauxite and lead। ये अर्थ के अंदर हम लोग को मिलता है। उसके बाद कहता है the common salt that we use in our food is also a mineral। कॉमन साल्ट भी हम लोग को जो यूज करते हैं अपने फूड में, वो भी एक मिनरल ही होता है। दैट इज ऑल्सो ए मिनरल। Of all the minerals known to us, diamond is the hardest substance, whereas graphite, black and greasy in nature is the softest। अब जितना भी मिनरल हम लोग को मिलता है उसमें सबसे हार्ड कौन होता है, डायमंड होता है, और ग्रेफाइट जो है वो सबसे सॉफ्ट उसको मानते हैं। Is it clear? Softest minerals are identified। अब कौन सा मिनरल अच्छा है, कौन सा है, तो वो कहता है minerals are identified on the basis of their color, hardness and luster। मतलब उनका कलर कैसा है, कितना हार्ड है और कितना चमकीला है, इस पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो अच्छा है या कैसा है। Keywords: geologist, a scientist who studied geology, study of the earth। Mean sea level, the level of the ocean surface between the level of mean high tide and low tide। उसका जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में ये कहा जाता है, उसके ये मीन सी लेवल ओशन सरफेस का। मिनरल, ए सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ऑकरेंस। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, जो नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है। सेस्मिक of energy generated by an earthquake or other earth vibration that travel with the earth or along its surface। अर्थ के साथ और इसके सरफेस पर भी ट्रेवल करता है, उसको सेस्मिक वेव हम लोग कहते हैं। नाउ सानवी शर्मा हैंड रेज करके, अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हमसे हैंड रेज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। सानवी शर्मा आप पूछ लीजिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम मुझे पूछना था कि मैम इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगा कि मैम वो पहले सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होगा फिर मैम पहले मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक जो है पहले, फिर उसका तो जो नेचुरल जो प्रोसेस है उसके हिसाब से वो तो मेटामॉर्फिक, और फिर तब नहीं सॉरी सेडिमेंट्री, तब इग्नियस वो बनता है प्रेशर। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। जैसे जैसे प्रोसेस होता है उसी तरह से वो बनेगा। नेक्स्ट किसी का है कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनी क्वेरी? किसी का कोई क्वेरी है? यस, अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी, व्हाट इज योर क्वेरी? अनुष्का
अनुष्का प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Yes, ma'am. हाँ, yes, Yes, what is your ma'am. question, Anushka? Yes. Intrusive igneous rocks and sedimentary rocks और metamorphic rocks को मैम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या कर दें बताइए, फिर से एक्सप्लेन कर दें. फिर से एक्सप्लेन कर देखिए. दीजिए. अच्छा, द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, पेज नंबर है 19. और चिल्ड्रन प्लीज एक बार आप लोग भी सुन लीजिए और अपने नॉलेज को फिर से अपडेट कर लीजिए. हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अनुष्का ने पूछ लिया, तो यू प्लीज ऑल्सो पे अटेंशन. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. नेक्स्ट, हाँ, तो कहता है द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. मैग्मा जो अंदर से अर्थ के निकलता है, ठीक है, क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और जो आकर ऊपर जमा होता है उसको लावा कहते हैं, जो अंदर से निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं. तो कहता है द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ फॉर्मिंग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. वो क्या बनाता है, अर्थ के अंदर आता है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, ग्रेफाइट. ओके, उसके बाद कहता है फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, फॉर्म एक्सक्लूसिव. ऊपर अगर होता है, अर्थ के ऊपर कूल होता है तो कहलाता है एक, मतलब अंदर वाला, और एक्सक्लूसिव मतलब बाहर, ऊपर में जो होता है, दैट इज नोन एज द, उसको अब उसमें कहता है, क्या कहता है, इग्नियस रॉक्स. फॉर एग्जांपल वो बासल्ट कहलाता है, उसका नेम दे रहा है बासल्ट, दैट इज नोन एज द बासल्ट. द साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन ए रॉक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग. अब कहता है जो मिनरल का जो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, उसका जो टुकड़ा, दैट इज. तो अब वो कहता है रॉक में जो मिलता है तो डिपेंड, कूलिंग पर डिपेंड करता है कैसे वो ठंडा होता है. तो अब देखिए, इन जनरल स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ रिजल्ट इन लार्ज साइज क्रिस्टल. अगर अर्थ के अंदर वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसका मतलब उसके अंदर लार्ज साइज, बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिल जाता है. इफ इट टेक्स, ज्यादा मतलब जल्दी कूल होता है तो क्रिस्टल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. कहने का इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज दे वेर फॉर्म फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस. अब इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहता है, क्योंकि मैग्मा जो अर्थ पर निकला, लावा बनकर फैला, तो ये अर्थ का नेचुरल जो प्रोसेस हुआ, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक कहा गया है. इज इट क्लियर? और जब प्राइमरी रॉक का ही, जब ये जो इसको इग्नियस रॉक्स को जब नेचुरल ये फोर्सेस तोड़ेंगे, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन तोड़ेंगे इन द पीसेस, तब वो जो है सेडिमेंट्री रॉक बनेगा. और फिर जब जो इसके पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, उसी का आंसर ये है कि जब उसको तोड़ेंगे और पीसेज में, और फिर उसको वाटर बॉडी रिवर अपने साथ ले जाएगी और सेडिमेंट मतलब एक के ऊपर लेयर में जमा करेगी, तब वो सेडिमेंट्री रॉक है. और फिर हीट और प्रेशर से उसका अगर मेटामॉर्फिक या इग्नियस या सेडिमेंट्री का नेचर अगर बदल जाएगा हीट और प्रेशर से, तब वो जो है क्या बन जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा. अब आपका आंसर क्लियर हो गया. अब हम लोग को नेक्स्ट अब क्या था, अनुष्का आपका हो गया. उदित राज नाउ. उदित राज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? उदित राज. यस मैम. हाँ बोलिए उदित, व्हाट इज योर मैम, क्वेश्चन? क्रस्ट मेंटल और कोर का थिकनेस जो होता है, अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे तो अर्थ का थिकनेस निकल जाएगा ना? कोर और क्रस्ट का ऐड करने पर अर्थ का थिकनेस. मैम कोर, क्रस्ट और वही मेंटल तरीका है तीनों का ना. हाँ यस वो तो मैम. बताया ही गया है. यस. और मैम चैप्टर 10 से एक प्रॉब्लम था. देखिए आपका जैसे ऐसे ही पूछ रहा था, कोर है जो थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर, तो यही है जो है टोटल अंदर का चला गया आपका. ठीक है. और चैप्टर 10 से आपका क्या प्रॉब्लम था बताइए. मैम जैसे कि बुक में दिया हुआ था कि उस टाइम एजुकेशन में मैथ और साइंस को उतना, मैम मैथ और साइंस को उतना. यस मैम. तो मैम और मैम नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता था, साथ ही साथ टेम्पल में भी होता था. तो मैम तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है मैम, उसमें तो मैथमेटिक्स साइंस होता होगा. नहीं, लेकिन मेडिवल पीरियड में देखो, मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था कि एजुकेशन का बहुत स्टैंडर्ड गिर गया था, समझ गए थे ना. तो नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो है
मतलब जो भी था, बाहर से लोग आते थे, लेकिन मेन सब्जेक्ट के बदले अब उस समय पढ़ाया जाता था, फिलोसफी वगैरह पढ़ने के लिए ही लोग आते थे। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सिटी था लेकिन उस समय अच्छा नहीं था। छवि रानी, नाउ छवि रानी, इट्स योर Yes, क्वेश्चन। ma'am. छवि रानी, यस मैम। yes, मैम what do you जैसे want to ask? बोलिए। जैसे इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंट जमा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक, तो मैम मेटामॉर्फिक रॉक्स का फिर क्या होता है? वो तो रॉक बस सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक बन गया, तो अब वही 3 टाइप्स ही रॉक बनते हैं, वही रॉक बस, उसके बाद उसका कुछ ये नहीं होता है। जैसे वो भी प्रेशर से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस, दोनों रॉक में से हीट और प्रेशर से वो बन जाएगा, उस रॉक का नेचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस मैम। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन और है? छवि अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके घर से आवाज आ रही है। नाउ इट्स रविशंकर। यस रविशंकर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? रविशंकर, रविशंकर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आयरन ओर बोलिए। होता है मैम, जो पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है। मैम पहले फर्नेस में डाला जाता होगा ना, तभी ना आयरन बनता है, आयरन इंगट। उसको प्योर किया जाता है, एलॉय मतलब उसके साथ और मेटल को मिला करके, तब वो आयरन को, ऐसे तो रॉ निकलता है ना, उसको तो प्योरिटी जब तक उसको साफ नहीं किया जाएगा फिर कैसे होगा? इच्छित भार्गव, आपका क्या क्वेश्चन है? इच्छित भार्गव बोलिए। इच्छित भार्गव, व्हाट इज योर क्वेश्चन? इच्छित मैम मेरा भार्गव, क्वेश्चन यस इच्छित भार्गव, मैम अभी एबीसी होगा। व्हाट इज योर क्वेश्चन? एबीसी मैम होगा अभी ये, एबीसी तो अभी तुम लोग होगा। पहले, हाँ हाँ, अभी तुम लोग का पहले क्वेरी कर लें, बात कर लें, तब ना एबीसी कराएं। पहले हम लोग क्वेरी कर लें किसी का, तुम लोग का जो भी ओके, तुम ढूंढ लिए हो आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, किसी का और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड? एनीवन हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? आई एम जस्ट वेटिंग। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम समझ लेंगे कि आप लोग लेसन को समझ चुके हैं। और सौम्या सिन्हा, यस सौम्या सिन्हा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। मैम डेन्यूडेशन मीनिंग है? डिन्यूडेशन किसको कहते हैं? आपने लेसन 2 पढ़ा था कि नहीं, ये बताइए। यस मैम। यस और नो एकदम एकदम बताइएगा, तभी हम आपको बता पाएंगे डिन्यूडेशन का मतलब। पढ़ा है कि नहीं आपने? देखिए पेज नंबर 8 में जाइए, पेज नंबर 8 में जाइए, गो बैक ऑन पेज नंबर 8। सौम्या सिन्हा, सौम्या सिन्हा, सौम्या सिन्हा, सौम्या सिन्हा। यस मैम। हाँ सौम्या सिन्हा, पेज नंबर 8 में गई आप? यस मैम। हाँ पेज नंबर 8 में आप चली गई हैं। उसके बाद वहां पे आप देखिए डिन्यूडेशन का मतलब दिया हुआ है, ये लेसन 2 है, और उसमें देखिए दिया हुआ है इरोजन और डिन्यूडेशन रेफर्स टू ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ ऑल दोज लूज पार्टिकल्स disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering agents of gradation। अब इसको किस डिन्यूडेशन किसको कहते हैं? ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग अवे, अब मतलब लगातार, ग्रेजुअल मतलब हमेशा ले आना और जमा करना, ले जाना और जमा करना, ऑल दोज लूज पार्टिकल, वो सब जिसको कि टूटा हुआ जितना भी सामान है, कौन का? डिसइंटीग्रेटेड रॉक ऑफ डिसइंटीग्रेट, जो रॉक से तोड़ता है, कौन तोड़ता है? विच लाई एक्सपोज, तोड़ने के बाद छोड़ देता है उसका। मैम हाउ मच टाइम डज रॉक साइकिल टेक? ये टाइम का ये नहीं है, 1000 ऑफ ईयर जैसे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर का ये लगता है, तो टाइम का यही है
और जहां भी वोल्केनो इरप्शन अगर होगा, लावा मैग्मा अंदर से बाहर निकलेगा, वो तुरंत होता लगातार लेता ही रहता है। ये तो एक प्रोसेस है अर्थ के अंदर का मिनरल्स का। इज इट क्लियर नाउ? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, अब एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में क्या है? रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स। तो इरोजन क्या हुआ? डिग्रेडेशन, जो एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह पे जमा कर देना। ठीक से अगर आप पढ़िएगा तो इसको बार बार क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लेसन पढ़ाया जाता है उसको आपको पढ़ना जरूरी है आपके लिए। दैट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू सौम्या सिन्हा। अगर नहीं पढ़ेंगी तो फिर गड़बड़ होगा। इन आवर टुमारो क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 10 का तो कर चुके हैं हम लोग। आप लोग को आज पीडीएफ देंगे लेसन 10 का। टुडे आई विल पोस्ट द पीडीएफ ऑफ लेसन 10। 11 का करेंगे और 3 का करेंगे कल। उदित राज, आपका फिर क्या क्वेश्चन है बताइए उदित राज। उदित राज मैम 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? ये मैथ में पढ़िएगा अपना, ठीक है ना मैम क्योंकि एक फिल इन द मैथ ब्लैंक्स आपका, नहीं आपका क्वेश्चन जो है ना हमेशा ही कुछ अजीब टाइप का आप पूछते हैं। नो मैम, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में मैम बुक के चैप्टर में दिया 4.6 बिलियन मैम ईयर इतना हो गया मैम, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में मिलियन पूछ रहा है। मिलियन पूछ रहा है, हम लोग बिलियन ही लिख देंगे, मिलियन हटा देंगे, बिलियन लिख देंगे। और कोई क्वेश्चन है उस तरह का आपका? नो मैम। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पूछिए, ठीक है? आप हमेशा ही टेढ़ा मेढ़ा टाइप का क्वेश्चन।